12 जो क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो समझ लें कि वो लाजम मजमून है। अब होता क्या है, एग्जामिनर के पास पेपर गया, सबसे पहले आपकी पेपर की जो है ना प्रेजेंटेशन होती है, उसकी लुक कैसी है, आपने हेडिंग दी हो, मार्कर के साथ खूबसूरत सा लिखा हो, साफ सुथरा। पहला आपको देखते सारी जो आपका एग्जामिनर है वो कहेगा, जो आपका एडमिशन पेपर चेक करता है कि यार बड़ा प्यारा बच्चे ने पेपर लिखा है, उसमें अगर आपने गलत भी लिख दिया ना तो डिलीवरी में आपको वो अंडर एस्टिमेट कर जाता है, नजरअंदाज करके आपको पास कर देता है। हमारे सेक्रेटरी साहब अदा करें इंशाल्लाह। अब वो भी एनटीएस को बोलेंगे, कि जो एनटीएस है उसको जो है वो बेहतर करें और लीनियर मार्किंग करें, पहले तरह से मार्किंग ना करें। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे ही पेपर आपके सामने आए, आपने उसको गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जितने एमसीक्यूज आपसे हल होते हैं उतने पहले एमसीक्यूज हल कर लेंगे, चाहे 25 आते हैं 30 आते हैं। उसके बाद आपने जोर नहीं लगाना या वहाँ पे थकते नहीं रहना, उसको साइड पे कर दें, अपनी थ्योरी शुरू कर दें। थ्योरी साथ देते हैं ना वो पहले लेते हैं। आप उसका भी तरीका ये है कि आपने टाइम कैलकुलेशन ये करनी है कि जब वो आपसे ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो आपको आता है वो करें, उसके बाद जो आपको नहीं आता उस पर फोकस करें। तीसरा एंड में बिल्कुल कहना छोड़ के नेगेटिव मार्किंग तो है कोई नहीं, छोड़ के कोई चीज नहीं आनी। पंजाबी के अंदर नया ना सिर्फ और कोई शायद नहीं। आपने 1.1% भी अनसोल्व कोई चीज छोड़ के नहीं आनी। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर डर कैसा, पैसे छोड़ के आए हैं बच्चे, हमें आता नहीं था, सर हमने 10 एमसीक्यू छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? तो कल आ गया हो क्या तो 2-4 तो सही हो ही जाते। बाकी रही बात की जो बच्चे कुछ क्या करते हैं, वो पेपर के स्टार्ट में ही बाएं दाएं जो उसको होते हैं नकले मारने, इधरों पोछों को पोछ अल्टीमेटली क्या आपको उठा के बाहर फेंक, ये भी आपको एजुकेट करते हैं। या वो आपके साथ सख्ती करते हैं, आपकी आंसर काफी वापस ले लेंगे, आधा घंटा आपको वहां मिनटों के लिए खड़ा कर देंगे, टाइम वेस्ट होएगा, स्ट्रेस होएगा, बीपी हाई होएगा, जो कुछ आता है वो भी माइंड से निकल जाएगा। कभी भी यह हरकत ना कीजिएगा। जो पेपर आप कर सकते हैं, जितना आपको पहले आता है, पहले वो अटेम्प्ट करें, फिर तुक्का कर सकते हैं वो तुक्का लगाएं, देन इस नौबत पे जाना तो चल जाए, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि जब आप ये काम करेंगे तो आपका जब वो आपसे मिसबिहेव करेंगे, आपसे पेपर छीनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उसमें जो है आपका जो बिहेवियर और आपकी टेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी और आप एक सिंपैथेटिक फेज में चल जाओगे। जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो जब आप सिंपैथेटिक फेज में चले गए तो पाल्पिटेशन, हार्ट बीट तेज और बुरे हालात, तो देन जो आता हुआ वो भी माइंड से निकल जाता है। कोई ऐसी एक्सरसाइज ना कीजिए। रिटन पेपर आए तो रिटन पेपर बेहतरीन प्यारे बच्चों की तरह है, खूबसूरत जिस तरह बच्चे लिखते हैं वो करना है। हाशिए लाने यूज कोई नहीं, हाशियों पे टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखना अच्छा है। नहीं मारकर तो अपनी बॉल पे से डबल लाइन लगा लें, खूबसूरत करके लिखते जाए। अगली बात सुने कि जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आपकी एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि 60 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 60 नंबर के आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब अगर पेपर 1 की बात करूं, मैं मुझसे से बात फाइंड कर रहा हूं, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 60 एमसीक्यूज हैं, तो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट के इसमें 15 एमसीक्यूज आते हैं, 15 सवाल आएंगे फिजियो में से या 20 आ जाएंगे और 10 से 12-15 सवाल किसमें से आएंगे, रॉन्डली से, शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह जो 15 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे माइक्रोबायोलॉजी से और 15 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बायोकेमिस्ट्री से। इस तरह आपके 60 एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके हर सब्जेक्ट में से उठाने हैं 4 से 3 4 सब्जेक्ट है। पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट है, 4, फिजियो, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। वो चारों मज़ामीनों में से उसने कितने एमसीक्यूज उठाने हैं, 12 उठाने, बेटा 15 नहीं उठाने, 12 उठाने हैं उसने। तो हर सब्जेक्ट के इसमें कितना है, 3 उसने फिजियो में कितने लिए, शॉर्ट क्वेश्चन 3, राइट एंड नोट ऑन द फंक्शन ऑफ आरबीसीज, राइट एंड नोट ऑन द फंक्शन ऑफ स्टमक, या व्हाट इज द इंस्पिरेशन, व्हाट इज एक्सपायरेशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। इसी तरह राइट एंड नोट द एनाटॉमी ऑफ द लोअर लिम्ब, राइट नोट द एनाटॉमी ऑफ हार्ट, राइट नोट द एनाटॉमी ऑफ द जीआईटी, राइट एंड नोट द एनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम।
इस तरह करके वो क्वेश्चन पूछेगा, या ब्रांचेस ऑफ नॉट बी, या वो टर्मिनोलॉजी पूछेगा, एक्सीलेटर क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या है, वेलोसिटी फ्लैक्शन क्या होती है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, ओके। और देन वो आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी, वो जो होती है आपकी सारी, या वो लिपिड्स की फंक्शन पूछ लेगा, विटामिन्स के फंक्शन पूछ लेगा, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन डी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, या वो पूछेगा कि वाटर सॉल्युबल और नॉन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद वो हार्मोन्स में कुछ पूछ सकता है, इंसुलिन का रोल पूछ सकता है, ग्लूकागॉन का पूछ सकता है, ग्रोथ हार्मोन पूछ सकता है क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की कंपोजिशन पूछ सकता है कि आपकी हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन बताएं, केमिकल की बेस पे है या उसकी लोकेशन की बेस पे है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन आगे पेपर 2 में बेटा मुख्य बात, आज मैं आपको सिर्फ पेपर पैटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर कौन से हैं। देन आ गया पेपर 2 आ गया जी। पेपर 2 आपके सामने आएगा, तो पेपर 2 के अंदर 2 किताबें आती हैं। पहली किताब कौन सी है, फार्माकोग्नोसी, और दूसरी किताब कौन सी है, फार्मास्यूटिक्स। अब जो फार्माकोग्नोसी है और फार्मास्यूटिक्स दोनों को उसने 120 नंबर को हाफ ऑफ कर, आपके जो 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो आएंगे फार्माकोग्नोसी में। अब ये फार्माकोग्नोसी से उठाया, उसने आपके 30 एमसीक्यू उठाए। ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन में, क्रोमैटोग्राफी में, ज्यादा वहां से आते हैं। जनरल नॉट जो अपना फार्माकोग्नोसी के पहले 4-5 जो चैप्टर है ना, जर्नल डिस्क्रिप्शन वाले, फार्माकोग्नोसी क्या है, ग्रुप ड्रग्स क्या है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिक इवैल्यूएशंस क्या होती हैं, क्रोमैटोग्राफी क्या है, इसके अलावा एक्सट्रैक्शंस क्या होती हैं, एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स कौन सी हैं, ये जो अपना है पर्कुलेशन, इसके अलावा ये जो है अपना आपकी जो है ये कौन सी आती है, डिकॉक्शन, ये चाय वाला चाय कैसे बनाते हैं, डिकॉक्शन है, तो ये चीजें पूछ लेगा। देन उसके बाद आपकी जो हर्बल ड्रग्स है, मेडिसिनल ड्रग्स, उसमें से वो 2-4 चीजें पूछता है, इतनी ज्यादा उसकी डीप नहीं जाता। उसके बाद इसी के ही उन्होंने कितने देंगे, 6 सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, 6। 5 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आएंगे फार्माकोग्नोसी में से। वो पूछ सकता है कि आप अपना उस पर लिखें, ग्लाइकोसाइड्स पे नोट लिखें, या ग्लाइड्स पे लिखें, या रोमफिया लिख दें, हेलो क्या होती है, सेनामम क्या है, इस पे नोट लिखें, क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी क्या होती है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिक इवैल्यूएशन क्या होती है, एक्सट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी का रोल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और देन आपकी जो मेन आ गया फार्मास्यूटिक्स। अब जो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स में भी 30 फार्मास्यूटिक्स में से एमसीक्यूज आने हैं, और 30 एमसीक्यूज आपके किस पे से आने, शॉर्ट क्वेश्चन आने इसी फार्मास्यूटिक्स में। और अब फार्मास्यूटिक्स की सुनने बाद कि जो 2-3 सालों से फार्मास्यूटिक्स की प्रैक्टिस ये चल रही है कि उसके पहले 4-5-6 जो चैप्टर हैं उसी में से पेपर प्रॉब्लम आते हैं, और ये फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स की हूबहू स्टेटमेंट आती है। पूरी किताब की सेम स्टेटमेंट उठाई होती है, उसमें बहुत कम वो जो है कंसेप्चुअल पेपर देता है। फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स में जो पेपर बनता है वो ज्यादातर पेपर जो है टू द पॉइंट बनता है, कंसेप्चुअल पेपर नहीं होता। तो फार्मास्यूटिक्स जो है उसमें से 30 नंबर के वो एमसीक्यूज देगा, और 30 नंबर के क्या दे देगा, शॉर्ट क्वेश्चन देगा। अब आपके पास जो चैप्टर मुश्किल लगता है वो चैप्टर आप छोड़ दो, उस पर जोर ना लगाओ, जो आपको आसान लगता है वो लगाओ। और 30 नंबर एमसीक्यूज है, 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊपर से भी 30 नंबर एमसीक्यूज है, 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, हमें नंबर चाहिए 60। हमें हिसाब से तैयारी करनी है, कोई जो चैप्टर मुश्किल लगता है उसको छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन कवर सारा करना है। हर जो अपना सब्जेक्ट का हर कोना है ना, वहां तक जाना है, ताकि हमें हर तरफ से कुछ ना कुछ फायदा होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर भी देता जाए तो कितने नंबर बन गए, 24 नंबर, 12 गुना 24, 24 नंबर आ गए थ्योरी में से, और बकाया 40 के नंबर जो है वो एमसीक्यू में चाहिए, वो बच्चे ले जाते हैं। ये 2 नंबर मैंने बहुत थोड़े गए हैं, वैसे देखा जाए तो 3 नंबर 4 नंबर आने चाहिए। अगर आपने अच्छा पेपर दिया है और एनटीएस वाले हमसे नाराज ना हो, हमसे सुलह कर लें, ठीक है, क्या कर ले, सुलह कर ले एनटीएस वाले हमसे, और वो हमसे नाराज ना हो। जिस तरह बच्चे लड़ पड़ते ना आपस में, तो हम नाराजगी में वो चीज नहीं देते,
तो अगर वो हमसे नाराज ना हो तो हमारे बच्चों को अच्छा सवाल अटेम्प्ट करने पे वो 4 नंबर भी देते हैं और देते रहे हैं और अब भी देंगे इंशाल्लाह। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये 4 या 3 नंबर पे मिलते जाए तो आपके 40 की नंबर के करीब हो जाएंगे सब्जेक्टिव के और 40-45 नंबर 50 नंबर तो अपनी बच्चों ने लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इंशाल्लाह 90-95 तक बंदे पहुंच जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने यकीन करें 118, 116, 115 नंबर भी किए हैं पेपर 2 में। 118 नंबर बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं, कई दफा आए हुए हैं। 110 प्लस 110 से ऊपर नंबर पेपर 2 में मेरा क्लास 2017, 18, 19 इन बच्चों के भी कोविड के दिनों में पेपर हुए हैं उनके बच्चों के जो कोविड के बाद एग्जाम हुए आम आते रहे। पेपर 1 में थोड़े से पेपर मुश्किल कंसेप्चुअल पेपर होता है, उसमें बच्चे एमसीक्यू शॉर्ट कम गलत कर देते हैं, उसमें एवरेज नंबर आते हैं 105, 7, 95, 97, 95। लेकिन जो पेपर 2 था वो तो 118, 115 नंबर आते रहे। ये इस भाई कोई एनटीएस हमसे नाराज हो गई है, हमसे उन्हें कहेंगे कि माफी दे दे, सुधार करने हमसे अच्छे बच्चे हैं तो आपके लिए हम इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे। और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं पंजाब में काउंसिल है तो इंशाल्लाह वो हमारा साथ देगी और इस मकसद जो हमारा जो है ये एक क्या कहते थे नोबल काज है, एक जो है एक ये नेक काम है, उसमें इंशाल्लाह वो लाजमी पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे बच्चों का इसमें फ़ायदा होगा। अब हम भी केयरफुल हैं, आप भी केयरफुल रहेंगे, हमारे जो मुअस्सिस इंतज़ामिया है वो भी केयरफुल रहेगी। इंशाल्लाह 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 जो बच्चे हमारे इस ग्रेस मार्क्स के बाद भी फेल होते हुए वो सप्लीमेंट्री में अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, क्योंकि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्लैशेस जो मसले मसाइल हैं वो ठीक होंगे, सेट होंगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स का होगा, हमारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा तो हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। उसकी वजह क्या हम मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे या मुल्क से बाहर जाएंगे तो ज़रिए मुबादला पाकिस्तान लेके आएंगे, आपके घर बार चलेगा, हमारा पाकिस्तान रन होगा। अल्लाह ताला आपको सबको खैर अपना शाद रखे, बात रखे और सलामत रखे। और मेरा बेटा अब क्लासेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। थैंक यू सो मच।